प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है, उसकी करुणा मुझ पर और आप पर लगातार बढ़ रही है और परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक नए दिन को मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुख से उसकी महिमा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर से मेरा विश्वास है आज परमेश्वर से आप सबों ने फिर एक ताजा अभिषेक पाया है। हालेलुया। परमेश्वर लगातार धर्मी के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं कि अभिषेक कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि उद्धार के बाद अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबसे अद्भुत कोई बात हमें दी है तो वो है उसका अभिषेक और उसकी सामर्थ। हालेलुया। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसके विषय में लगातार परमेश्वर से नई बातों को देख रहे हैं प्रियो। आज फिर एक बार कुछ नई बातों को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। तो आइए इस समय हम फिर एक बार परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें। इससे पहले हम परमेश्वर को कुछ समर्पित करें और वो है हमारा धन्यवाद। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू लगातार हमारे जीवनों में बना हुआ है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति से, तेरी महिमा से हम दूर न होने पाए। इस सामर्थ्य से भरकर तू हमें से हर एक को तैयार कर। आज का आने वाला वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राजा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए। प्रभु, हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। राजा, जब हम इस वचन को सुने प्रभु, तेरी आत्मा हमसे बात कर सके, ऐसी बल, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं और प्रभु लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मेरा विश्वास है आप वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं। हालेलुया। कई बार यह होता है कि कल का किया हुआ प्रचार हम आज भूल जाते हैं, कल के वचन हम आज भूल जाते हैं और फिर जब पासवान पूछते हैं कि हमने कल क्या सीखा तो कुछ लोग तो बॉदर ही नहीं करते, क्या मालूम क्या सीखा, आज क्या सिखाने वाले वो बताइए। आप ऐसे नहीं है, मैं और लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो जोर देकर सोचते हैं क्या सीखा है। कुछ लोग होते हैं जो फटाफट अपने नोट्स निकालते और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पासवान को बताते हैं हमने कल ये सीखा, हमने कल ये सीखा। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कल के दिन में वचन को गंभीरता से लिया है, जैसे ही उनसे पूछा जाता है वो सटीक जवाब सामने वाले अपने अगुवे को देते हैं कि कल आपने हमें इस विषय में सिखाया था। हालेलुया। आप किस कैटेगरी में है ये आप तय कीजिए। हालेलुया। मेरा काम है वचनों को आप तक पहुंचाना, उसे ग्रहण करना या न करना, ये आपका और परमेश्वर का बिजनेस है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर अभिषेक को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक किसी चीज की हमको शुरुआत में जरूरत है तो वो है हमारे जीवन का पश्चाताप, हमारे पापों का अंगीकार करना, उसका पश्चाताप करना और उससे दूर हो जाना। हालेलुया। मैंने कल आपको एक वचन भी बताया था, नीति वचन 28:13 कल हमने देखा था, जिसमें वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान भी लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है पश्चाताप करना। हालेलुया। प्रियो, जब हमने परमेश्वर में उद्धार को पाया तो एक अभिषेक हमारे जीवन में उतरा, जो मैंने कल आपको बताया था। और वो अभिषेक हमने उद्धार के द्वारा पाया। और उद्धार से पहले हमने उद्धार किसके द्वारा पाया? हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हमको अभिषेक पाने के पहले, सामर्थ पाने के पहले परमेश्वर के लहू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो लहू ही है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें गीत गाते हैं, परमेश्वर के महान सेवक है पास्टर MP रॉबिन। बहुत सालों पहले जब मैं मसीह में नया था तो मैंने एक गीत सुना था उनका, और बहुत स्थानों पर हमने उस गीत को मिलकर गाया है। हमने मिलकर भी उनके साथ सेवकाई की है बीते कई वर्ष पहले। और उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है जो आज भी हम गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें,
उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। प्रियो, यीशु का लहू ही है जो हमें पापों से छुटकारा देता है, श्रापों से छुटकारा देता है, और उस लहू के छुटकारे के द्वारा ही हम उद्धार और शांति को पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु ने हमारे लिए जो लहू बहाया, उसके कारण उसने कुछ अधिकार उसमें हमने पाए हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, जब विरोधी आप पर चढ़ाई करता है, तब उसकी आंखों में आंखें डालकर आप शैतान से कह सकते हो कि तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के लहू के दाम के द्वारा मोल लिया गया हूं। हालेलुया। प्रियो, शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति का सामना करें। यीशु का लहू इज मोर देन इनफ फॉर योर लाइफ। हालेलुया। यीशु का सामर्थी लहू आपके जीवन में बहुत कुछ कर देता है। हालेलुया। इसलिए जब विरोधी आप पर अटैक करे, तो उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर आप बात करना, क्योंकि जो आपके आंखों में यीशु की परछाई जब उसे दिखेगी, तो वो एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग को ढूंढेगा, ताकि वो आपसे दूर भाग सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर और शैतान, ये दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा यीशु ने आपको दाम देकर मोल ले लिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और दुख की बात यह है कि कलीसिया अपने अधिकार को यीशु में नहीं जानती है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। आप जो शैतान के अंधकार में थे, आप जो शैतान की अधीनता में थे, यीशु ने कलवरी पर लहू बहाया और आपको लहू उसने शैतान को दिया, और उसके बदले में आपको उसने मोल ले लिया है। हालेलुया। इसीलिए ये बात शैतान भी अच्छे से जानता है, और यीशु मसीह तो जानते ही जानते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि यीशु में आपने कितने अधिकार प्राप्त किए हैं। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने अधिकार को जान लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना आरंभ करते हैं, या प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो अधिकार तूने मुझे दिए है, जो प्रधानताएं तूने मुझे दी है, जो सारी सामर्थ की ताकतें तूने मुझे दी है, उसका इस्तेमाल करने के लिए तू मुझे अभिषेक से भर। विश्वास करे, आपके कहे अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब परेशानी आए तो रोते मत बैठो। मुझे रोने वाले लोगों से बड़ा तकलीफ होता है। कुछ भी आया तो बेटा ऐसा हो गया, बेटा वैसा हो गया, पास्टर ऐसा हो गया, ब्रदर ऐसा हो गया, सिस्टर ऐसा हो। अपना रोना और दुखड़ा मत गाइए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करें। हालेलुया। आज्ञाकारिता में जब आप बने रहेंगे, अभिषेक उंडेला जाएगा। जब अभिषेक अधिकार के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो विश्वास करें, आपके जीवन की परिस्थितियों को यहोवा बदल देगा। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है, और पवित्र शास्त्र लेकर ही आप अध्ययन करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु इन पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, जब आपके जीवन में परेशानी आए ना, तो रोते मत बैठिए, जैसा मैंने आपको बताया। इनफैक्ट आप उस समय ये स्मरण करें कि अरे मैं इस परिस्थिति को देखकर क्यों घबरा रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों रो तुझे देखकर, है ना। आप स्मरण करें क्या, उस परिस्थिति से कहे, हे शैतान, तूने जो मेरे ऊपर अपने हाथ को रखा है, मैं यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करता हूं, और यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटा ले। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम से
अधिकार के साथ शैतान को इस आज्ञा को देते हैं, विश्वास करें शैतान को भागने के लिए अधोलोक कम पड़ जाता है। यीशु के नाम से थर्राता है शैतान, हालेलुया। और वो अधिकार यीशु ने आपको और मुझे दिया है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए वो कर देगा, हालेलुया। सो जब परेशानी आए तो डरिए मत। वचन क्या कह रहा है? यदि जैसा वह ज्योति वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। यीशु आपके साथ, आप यीशु के साथ संगति में बने हुए हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू जब हम उसकी संगति में बन गए हैं तो उसने हमें सारे पापों से पहले ही शुद्ध कर दिया है, हालेलुया। प्रियो, वचनों को समझिए, वचनों को सिर्फ पढ़िए मत, वचनों को समझने का प्रयत्न कीजिए। यीशु ने आपको अंधकार से, गुलामी से निकालकर ज्योति में इसलिए लाया ताकि आप इस ज्योति के साथ संगति कर सके, सहभागिता कर सके, हालेलुया। जो आप गुलामी में थे अब आप यीशु के गुलाम नहीं है, यीशु के दोस्त हैं, हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का अभिषेक लगातार मेरे और आपके जीवन में बना रहता है, इस बात को कभी भी मत भूलिए, हालेलुया। प्रियो, उस लहू के द्वारा हमने क्या देखा? वचन क्या कहता है? उस लहू के द्वारा यीशु मसीह हमें पापों से शुद्ध करता है। और आप जानते हैं जब आप शुद्ध होते हैं तभी आप पवित्र होते हैं, हालेलुया। अशुद्ध आदमी अपवित्र कहलाता है, परंतु शुद्ध जो किया जाता है वो पवित्र और धर्मी कहलाता है, हालेलुया। तो आप जो अंधकार में डूबे हुए थे, यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध किया, और शुद्ध होने के द्वारा आप पवित्र हो गए, और जो पवित्र होता है वो यीशु के सामने खड़े हो सकता है, हालेलुया। प्रियो, जो पवित्र होता है, देखिए जब आदम की वाटिका में जब आदम अपने आपे में आया तो उसको पता चला कि वो नंगा है, हालेलुया। और वो क्या किया? वो छिप गया, क्योंकि उसने अपराध को किया था। लेकिन वचन कहता है आदम से लेकर यीशु नासरी तक, और यीशु नासरी के बाद जितना यीशु के दोबारा आगमन तक जितने भी पाप इस पृथ्वी पर आएंगे उसका छुटकारा यीशु ने एक ही बार अपने लहू के द्वारा कलवरी पर कर दिया है, हालेलुया। बड़े आनंद को मनाने की बात है। आप मायूस मत बैठिए, निराश मत बैठिए, आनंदित होइए कि यीशु के लहू ने आपको शुद्ध किया है, और उसी शुद्धता के द्वारा आप पवित्र होते हैं, और तब प्रभु की उपस्थिति आती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जहां पवित्रता होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हालेलुया। पवित्र आप इसलिए नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं। पवित्र आप केवल इसलिए है क्योंकि जिस परमेश्वर की आप सेवकाई करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने हमें अपने समरूप में, अपने एकता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो, हालेलुया। सो लहू के द्वारा क्या ही पश्चाताप हुआ, पश्चाताप होने के बाद आपके ऊपर लहू को छिड़का गया, आप शुद्ध हुए तो क्या हो गए? शुद्धता के द्वारा आपके जीवन में पवित्रता आ गई। जब आपके जीवन में पवित्रता आ गई तो अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ भी है, हालेलुया। ये हमने पहले ही दिन सीखा था। आज फिर मैं उन कड़ियों को यहाँ पर जोड़ रहा हूं ताकि आप इन बातों को आसानी से समझ सके। मैं फिर एक बार मैं दोहराऊंगा, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहले यीशु के लहू के द्वारा सबसे पहले आपने पश्चाताप किया, पश्चाताप के बाद यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध किया, आपकी शुद्धता के द्वारा आपके जीवन में पवित्रता आई। जैसे ही आप पवित्र बने तो यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में आई। जैसे ही यीशु की उपस्थिति जहां पर आती है वहां यीशु का अभिषेक और उसकी सामर्थ भी उतर आती है, हालेलुया। इसीलिए क्योंकि आप पवित्र हैं आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति है, और क्योंकि आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति है इसलिए उसका अभिषेक और उसकी सामर्थ भी आपके जीवन में है, हालेलुया। उसका इस्तेमाल करना सीखिए, उसको रखिए मत, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। हम आने वाले समय में सीखेंगे, आमीन। प्रियो, शुद्धिकरण ये जो है ना, ये सीधा अभिषेक से जोड़ा जाता है। सब पवित्र शास्त्र के कई वचन कहते हैं, कई वचनों में ऐसा लिखा है, हम आने वाले समय में देखेंगे। शुद्धिकरण जो होता है वो अभिषेक के साथ जोड़ा गया है पवित्र शास्त्र में। और वचन कहता है, जब मैं इसको डिक्शनरी में शुद्धिकरण का मतलब अलग अलग लैटिन में, इब्री भाषा में, अलग अलग भाषाओं में जब मैं इसको इब्रानी में देख रहा था तो उसका एक ही मुझे सटीक अर्थ मिला। शुद्धिकरण का अर्थ होता है अलग किया जाना, हालेलुया। शुद्धिकरण का पवित्र शास्त्र के अनुसार अर्थ होता है
अलग किया जाना। हालेलुया, उसको अलग किया जाता है। सोने की शुद्धता को, जब चोखे सोने को निकाला जाता है ना, तो कच्चे सोने को या गंदगी को बाहर रखा जाता है और चोखा सोना अलग निकाला जाता है, अर्थात उसे शुद्ध करके गलाया जाता है और फिर उसे पिघलाकर उसको आकार दिया जाता है और उस शुद्धता को अलग किया जाता है। तो शुद्धता का अर्थ होता है अलग किया जाना। शुद्धिकरण के बिना अभिषेक आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। देखिए, मैं और आप, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाँ, मैं और आप, हम लोग पाप में थे जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। इतना तो सब जानते हैं, बड़े साधारण सी बात है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया ना, तो परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया। हालेलुया। अब हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। इस गीत को हम सब जानते हैं प्रियो। हम पहले अंधकार के वश में थे, प्रभु ने हमें शुद्ध किया और हमें अंधकार से निकालकर अलग किया और अलग करके ज्योति की संतान बनाया। हालेलुया। सो शुद्धिकरण जो है वो सीधा अभिषेक के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें अलग किया वो इसलिए किया ताकि हम पवित्र हो गए, और पवित्र हुए तो उपस्थित है, उपस्थित है तो फिर अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए शुद्धिकरण का सीधा कनेक्शन अभिषेक और सामर्थ के साथ पवित्र शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए सबसे पहले प्रभु ने लहू के द्वारा प्रथम मुझे और आपको शुद्ध किया। हम अंधकार में थे, हमें अलग कर दिया। शुद्धता के द्वारा हम क्या हो गए? अलग हो गए। वो क्यों किया? ताकि वो अभिषेक जो उसके पास है वो हम पर उंडेल सके और उस अभिषेक को लेकर हम संसार में जाकर मसीह का कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, लैव व्यवस्था 14 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको बड़े घमंड के साथ इस विषय में बताना चाहता हूं। लैव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसमें ना एक कोढ़ी का वर्णन किया गया है। हम सब जानते हैं कोढ़ी का वर्णन उसमें किया गया है। जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं। मैंने आपको याद होगा कुछ समय पहले बताया था कि सबसे पहला अभिषेक है कोढ़ी का अभिषेक, दूसरा है याजक का अभिषेक और तीसरा है राजा का अभिषेक, पास्टर बेनी हिन के अध्ययन के अनुसार। और मैं उससे कन्विंस था। जब मैंने उस अध्ययन को किया तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लोगों के साथ बांटूं ताकि लोग भी आशीषित हो, क्योंकि मैंने उसमें आशीष पाई थी। हालेलुया। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द होली स्पिरिट फर्स्ट एंड द मैन ऑफ गॉड पास्टर बेनी हिन, जिनको परमेश्वर ने वो प्रकाशन दिया और जिनके द्वारा मैं भी प्रेरित हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आपके साथ उस आशीष को बांटना चाहिए। आमीन। लैव व्यवस्था 14 में कोढ़ी का वर्णन किया गया है। उन दिनों क्या होता था, अगर आप जरूर पढ़िएगा, ये होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। लैव व्यवस्था उसका 14 अध्याय। उन दिनों में क्या होता था, जो कोढ़ी होता था ना, उसको कैंसर से भी भयंकर बीमारी का स्वरूप में देखा जाता था। कोढ़ी को सीधा छावनी के बाहर, शहर पना के बाहर होते थे कोढ़ी लोग, है ना। उनको शहर में रहने की आज्ञा नहीं थी। बहुत ही भयंकर बीमारी उस समय में कोढ़ की मानी जाती थी। आज जैसे कैंसर या एड्स को माना जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा कोढ़ी के साथ उस समय व्यवहार किया जाता था। आमीन। सो कोढ़ी को क्या करते थे, छावनी के बाहर रख देते थे। छावनी के बाहर अर्थात शहर पना के बाहर रख देते थे। और फिर क्या होता था, याजक छावनी से बाहर जाकर जो लहू उसने बहाया है पवित्र स्थान में, उसको उस कोढ़ी पर वो क्या करता था, 7 बार छिड़कता था। 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने छिड़कने की बात की है ना। उसके ऊपर उंडेला नहीं जाता था। आपके और मेरे ऊपर यीशु का लहू उंडेला गया है। हालेलुया। लेकिन उस समय कोढ़ी को छावनी के बाहर रखते थे। यहां से बलिदान देने के द्वारा उस लहू को कटोरे में लेकर याजक छावनी से बाहर आता था और वो क्या करते थे, याजक कोढ़ी के पास जाता था और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बार उस कोढ़ी के ऊपर क्या किया जाता था, वो लहू को छिड़कता था। और वचन बताता है कि उसके लहू के छिड़कने द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा क्या होता था, वो कोढ़ी चंगाई को प्राप्त कर लेता था। हालेलुया। चंगाई को इन द सेंस वो शुद्ध हो जाता था। अर्थात कोढ़ से जो अशुद्धता ने उसको जकड़ा हुआ है, इस पासबान के, इस याजक के 7 बार बलिदान के लहू के छिड़कने के द्वारा वो कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। अभी इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अगर आप लैव व्यवस्था 14 जब भी आप पढ़ेंगे जरूर पढ़िए।
आप पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। कठिन है समझने के लिए, लेकिन प्रार्थना करें कि प्रभु जब मैं लय व व्यवस्था 14 अध्याय पढ़ूं तो मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे गुड़ बातों को उन वचनों के द्वारा समझ सकूं जिसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो सके। हालेलुया। जब आप ये प्रार्थना करके पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक एक भेद की बातों को आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। सो ये हमने क्या देखा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। कि कोढ़ी को शहर के बाहर रहने की सजा मिलती थी, याजक यहाँ पर लहू का बलिदान देता था, बछड़े और बकरों का, और फिर उस लहू को कटोरे में लेकर वो जाता था, कोढ़ी के पास कुछ डिस्टेंस पर खड़ा रहता था। वो सारे डायमेंशंस आपको लय व्यवस्था 14 में मिल जाएंगे। उसके ऊपर 7 बार छिड़कता था और कोढ़ी उस प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग से क्या हो जाता था? क्लींज हो जाता था, अर्थात शुद्ध किया जाता था। हालेलुया। और प्रियो, कोढ़ी शुद्ध होने के बाद फिर क्या होता था? उसको छावनी में लेकर आते थे और याजक वापस उसी लहू के द्वारा, कौन सा? जो उसको छावनी के बाहर ले जाकर 7 बार उसके ऊपर छिड़का था ना, उसी लहू के द्वारा क्या करता था? हाथ के अंगूठे, पांव के अंगूठे और कानों को शुद्ध करता था। हालेलुया। वचन कहता है, यहां पर हमने क्या देखा? छावनी के बाहर जाकर स्प्रिंकलिंग करता था, है ना, छिड़काव करता था लहू का, और वो कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। एक बार वो शुद्ध हो गया तो उसको क्या हो गया? एंट्री मिल गई। जब वो अंदर आता था, छावनी में आता था, तो याजक क्या करता था? उसी कटोरे में से लहू निकालकर उसके अंगूठे, दोनों अंगूठे को, दोनों पांव के अंगूठे को और कानों को छिड़कता नहीं था। लय व व्यवस्था 14 बताती है लगाता था। लगाता होगा, कैसा लगाता होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने उतना गहरे में अध्ययन किया नहीं है उसका, पर लगाता था। दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में विषय से जब हम सीख रहे हैं तो लगाना हमारे लिए उतना ही समझना काफी है। अब पहली बार छिड़का था और कहाँ कहाँ लगाया? हाथ के 2 अंगूठे को, पांव के 2 अंगूठे को और कानों को लगाया। अब यहाँ पर जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो भेद की बातों को लिख ले। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, ईयर स्पीक्स अबाउट योर लाइफ ऑफ थिंकिंग। आमेन। यहाँ पर कानों को लहू का लगाना विचारों के जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। हिंदी में लिख लीजिए, कानों को, वो याजक जो कोढ़ी के कानों को शुद्ध होने के बाद लहू लगाता था, वो विचार करने के जीवन को दर्शाता है। आपके जीवन में कोई भी बात पहले कान में आती है। आमेन। जब हम सुनते हैं, इसलिए मैंने उस दिन एक वचन कहा था, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जब हम सुनते हैं तो वो सुनना हमारे जीवन में विचारों को उत्पन्न करता है, और वो विचार हमारे मुख में शब्दों को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। चाहे वो जीवन के शब्द हो, चाहे वो मृत्यु के शब्द हो। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कितना समझ गए हैं, पर जो मन लगाकर आत्मा के साथ सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा सरल है इसको समझना प्रियो। हालेलुया। प्रियो, कानों को लहू का लगाना विचारों के जीवन को दर्शाता है, क्योंकि जब हम कोई भी बात सुनते हैं ना तो उसके ऊपर भी मेडिटेट ऑन इट, राइट। हम उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, हम सोचना आरंभ करते हैं, अच्छा ऐसा बोला था, उसको ऐसा होगा क्या, हाँ वचन में ऐसा सुना मैंने तो ऐसा होता होगा क्या। हम क्या करते हैं? उन सुने हुए वचनों के द्वारा विचारों में चले जाते हैं, और वो विचार यहाँ पर पकते हैं और शब्द बाहर निकलते हैं। हालेलुया। सो कानों का लहू का कानों को लगाया जाना विचारों के जीवन को दर्शाता है। उसके बाद जो थंब, हमारे ये जो अंगूठे हैं हाथ के, थंब ऑफ हैंड स्पीक्स अबाउट लाइफ ऑफ वर्किंग, है ना, हमारे कार्यों के जीवन को दर्शाता है ना। हम हाथ से क्या करते हैं? काम करते हैं ना। हम कानों से विचार उत्पन्न करते हैं, सुनते हैं और विचार उत्पन्न होते हैं। हाथों से हम कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता था कि अब तू शुद्ध हो चुका है, अब तू अपने हाथों से कमाई कर और अपने परिवार की जिम्मेदारी ले और परमेश्वर के राज्य की भागीदारी ले। हालेलुया। और उसके बाद मैंने आपको तीसरा बताया, पांव के अंगूठे को, एंड द थंब ऑफ लेग स्पीक्स अबाउट लाइफ ऑफ वॉक। हालेलुया। पांव से हम क्या करते हैं? पांव के अंगूठे का इस्तेमाल किस लिए होता है? चलने के लिए होता है। हालेलुया। पांव के अंगूठे से भोजन उठा के खाते हैं क्या? नहीं खा सकते। आमेन। हाथ के अंगूठे से खा सकते हैं क्या? यस, खा सकते हैं। आमेन। परमेश्वर ने अलग अलग अंगों को अलग अलग कार्य दिए हैं प्रियो। हालेलुया। प्रियो, ये 3 बातें जो है
बड़े सटीक तरीके से, सरल एकदम लक्ष्य पर सटीक लगता है ना, वैसे ये तीनों चीजें हमें सिखाती है कि अभिषेक से पहले शुद्धता आती है। हालेलुया। इसीलिए उस कोढ़ी को पहले 7 बार छिड़काव होता था, जब वो शुद्ध होता था ना तब उसका अभिषेक किया जाता था। यहाँ पर लहू लगाया जाता था, यहाँ पर लगाया जाता था और पाँव के अंगूठे में लगाया जाता था। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अभिषेक से पहले आपके जीवन में शुद्धता होना जरूरी है। हालेलुया। यू नीड टू लिव क्लीन्स लाइफ। हालेलुया। आपको शुद्ध जीवन जीने की जरूरत है। जब आप शुद्धता में बने होते हैं तो यीशु मसीह के लिए बड़ा आसान हो जाता है आपको अभिषेक से भरना। हालेलुया। अब 2 चीजों को आप लिखिए। हमने देखा लहू के द्वारा शुद्धता आती है। आमीन। सो लहू जो है वो पवित्र शास्त्र में शुद्धता को दर्शाता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बहुत बार जिक्र किया गया है पवित्र शास्त्र में, और वो है तेल। हालेलुया। प्रियो, तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। लहू शुद्धता को दर्शाता है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। लहू शुद्धता को दर्शाता है और तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। कई बार हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, और अभिषेक का तेल अपने सिर पर मल। हालेलुया। खोबरेल तेल, नारियल तेल मलने के लिए नहीं कहा गया है, अभिषेक का तेल अपने सिर पर तू मल। आमीन। तब तेरा कटोरा उमड़ेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कभी भी अभिषेक से नहीं भरेगा जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लहू से शुद्ध न कर ले। हालेलुया। आमीन। जब जहां कहीं भी मुझे मौका मिलता है, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे घर के हर छत को, मेरे घर के दरवाजों को, मेरे घर की खिड़कियों को, मेरे घर की हर एक वस्तु को, मेरी गाड़ियों को, वो सारी चीजें प्रभु जो तूने मुझे आशीष के रूप में दी है, उन सबों को मैं यीशु के लहू में ढाप देता हूं। हालेलुया। प्रियो, जब तक आप अपने आप को लहू से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का अभिषेक तेल के रूप में आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करने पाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाह रहा है। आमीन। सबसे पहले शुद्धता आती है, शुद्धता के बाद ही अभिषेक उंडेला जाता है। हालेलुया। प्रियो, इफ यू वांट द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, देन वन थिंग विच यू हैव टू डू इज कीप प्रीचिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन जो मैं YouTube में रोज डालता हूं, वो अगर देखते होंगे तो उसमें एक बात मैं रोज लिखता हूं, कीप स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। कीप स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। सुसमाचार को फैलाते चले जाओ। ये मैं रोज लिखता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में। जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, अमित, डू यू वॉन्ट मी टू अनॉइंट यू मोर एंड मोर? आई सेड यस लॉर्ड, एनीबडी वॉन्ट्स। कोई भी चाहेगा कि तू अब हमें अभिषेक से बहुत ऐसे भर। देन गॉड टोल्ड मी दैट यू डू ओनली वन थिंग, कीप प्रीचिंग एंड स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करता चला जा, सुसमाचार को फैलाते चला जा। जितना अधिक तेरे अंदर से सुसमाचार की सेवकाई बाहर निकलेगी, उतना गाढ़ा अभिषेक में तेरे जीवन पर उंडेलता चला जाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आप अभिषेक से भरना चाहते हैं तो सरल है, आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। प्रियो, टू फाइट द बैटल विद द डेविल यू नीड द अनॉइंटिंग। शैतान का सामना करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है, विश्वास की तो है ही, बिकॉज विश्वास है तभी तो प्रभु है, और प्रभु है तभी उद्धार है, और उद्धार है तभी उपस्थिति है, उपस्थिति है तभी अभिषेक है। हालेलुया। प्रियो, टू फाइट द बैटल विद द डेविल यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, शैतान से युद्ध करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए एक चीज आपको कंपलसरी होनी चाहिए आपके साथ, और वो है परमेश्वर का अभिषेक। उसके अभिषेक के बगैर में और आप अपने सामर्थ, अपने बल के द्वारा शैतान का सामना कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें अगर शैतान को हराना है तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, इन्हीं वचनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और क्या बातें प्रभु ने हमारे लिए लिखी है उसके और बताने वाला है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। क्रिसमस का समय है,
आनंद मनाइए, लुफ्त मनाइए कि सारे कोविड ने सारी कोशिशें कर ली पर यीशु के जन्म को, उत्सव को मनाने के लिए हमको वो रोक नहीं पाया। हालेलुया, ये भी परमेश्वर का अभिषेक ही है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। ऑल द बेस्ट। प्रभु आपको आशीष दे।